जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और आप सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी की तरफ से जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग है, ये गुरु जी का चैनल है, ये गुरु जी के सत्संग का चैनल है जिसको गुरु जी ने ब्लेस किया है और गुरु जी ही आगे लेके जा रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और गुरु जी के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, हिंदू धर्म में जिस तरह से सबसे पहला महत्व जो है वो गणपति जी को दिया जाता है, गणेश जी को दिया जाता है। कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी के आगे अपनी अरदास रखते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो वैसे ही सत्संग में सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप होता है। बिना मंत्र जाप के कोई भी सत्संग शुरू नहीं होता और उसका उतना महत्व नहीं होता। तो चलिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी का सत्संग अब हम शुरू करेंगे। संगत जी, आप लोगों को मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि हमारे गुरु जी बड़े प्यारे हैं। हमारे गुरु जी की महिमा बहुत महान है। संगत जी देखिए, कभी भी अगर आप गुरु जी के सत्संग में जाते हैं और गुरु जी आपको अपने सत्संग में बुलाने का मौका देते हैं तो आपको कभी भी उसे गंवाना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए दूर है, पास है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है। ये चीज़ें कभी भी आपको अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त हमें पूजा स्थान पर, हर स्थान पर एक श्रद्धा भाव देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी है। यही चीज़ हमें हमारे गुरुजी सिखाते हैं। संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी यूँ तो मुझसे बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ कभी मुझे पता नहीं थी कि गुरुजी मुझसे जुड़े हैं। संगत जी, मैं 2007 में जॉब करती थी और 2007 में जब मैं जॉब करती थी तो मुझे एक बार गुरुजी के आश्रम जाने का मौका मिला था। मैं गुरुजी का पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद खाकर आई थी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था गुरुजी कौन है कौन नहीं है। मुझे किसी ने भेजा था और मैं ऐसे ही चली गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। ये चीज़ मैं खुद नहीं जानती थी। और संगत जी, इस टाइम को, इस बात को बहुत साल हो गए हैं। मतलब आप लगाइए, ये शायद 2007 में तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, शायद ये 2009 या 10 की बात है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि गुरु कुछ होते हैं, गुरु कौन है कौन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और तब ये हमारा जो बड़ा मंदिर है ये इस तरह से बना भी नहीं हुआ था, इसकी बनावट कुछ और थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी गुरुजी के मंदिर। संगत जी, वहाँ मैंने गुरुजी का पकौड़ा प्रसाद वगैरह चखा, बहुत अच्छा लगा। एक सभ्यता लगी कि हाँ भाई, कोई अलग सी जगह पे हम आए हैं। तो संगत जी, उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के सत्संग में इनवाइट किया। तब भी मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरी फ्रेंड मानती थी। उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपनी बेटी का, तो तब गुरुजी का सत्संग रखा था लक्ष्मी नगर में। तो मैं वहाँ अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ गई थी। वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद वगैरह चखा। तो मुझे नहीं पता था छोड़ते नहीं हैं या पूरा कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, मुझे तब भी ये चीज़ नहीं पता थी। अच्छा, मेरे को वहाँ पे भी गुरुजी ने अपना सत्संग सुनवाया। उसके बाद संगत जी, फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए और मैंने ऑफिस छोड़ दिया। 2017 में मैंने ऑफिस छोड़ दिया था। जहाँ मैं रहती थी मैं वहाँ से शिफ्ट होके कहीं और आ गई। और संगत जी, यहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया अपने, बट यहाँ पर मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं गई, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं जा नहीं पाती थी और मैं अकेली रहती थी। कोई बड़ा हमारे सर पे था नहीं, ना तो मेरी मदर इन लॉ है, ना मेरे अपने कुछ मदर हैं। तो बच्चों को संभालने वाला कोई भी घर पे नहीं था। तो मुझे बुलाया, 2 बार मेरे पास इनविटेशन आया था गुरुजी के सत्संग का, बट मैं गई नहीं। लेकिन संगत जी, आज की डेट ऐसी है जब मैं तरसती हूँ गुरुजी के सत्संग में जाने को और मुझे गुरुजी का सत्संग नहीं मिलता। बट फिर भी काफ़ी टाइम के बाद मुझे गुरुजी ने सत्संग में बुलाया। हमारे घर के नीचे किसी ने सत्संग कराया था, मैं उसमें गई। इस चीज़ पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ अपने सत्संग की, मैंने ये बताया भी है।
कि मैं गुरुजी के सत्संग में तब गई थी। तो संगत जी देखिए, कभी भी हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो सबसे पहले बात, हमारे यहाँ पे जो भी आता है, जो भी जितनी भी संगत आई है, आप ये सोचिए कि वो गुरुजी ही आए हैं संगत के रूप में। कभी कोई अगर आपकी मेड है, कोई भी है, तो छोटे बड़े का भेदभाव आपको नहीं करना। संगत जी ऐसे ही देखिए, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ की थी मेरी खुद की सिस्टर ने। हाँ जी, मेरी सिस्टर आंटी ने ऐसा ही किया था, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिस्टर आंटी जी ने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखवाया था। बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छा सजा रखा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड, अंकल जी, मेरे बच्चे, हम गुरुजी के सत्संग में गए। लेकिन संगत जी उन्होंने देखिए बोलना नहीं चाहिए, बट उन्होंने ऐसा बिहेव किया था वहाँ पर, मतलब जो उनके खुद के अपने थे, यहाँ तक कि मैं उनकी अपनी रियल सिस्टर हूँ, बट उन्होंने वो प्रेफरेंस हमें नहीं दी। एक्चुअली वो भी होम ट्यूशन्स लेती हैं, तो जिनके घर वो होम ट्यूशन पढ़ाने जाती हैं वो काफ़ी रिच हैं, बहुत रिच हैं वो लोग। तो वो लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो संगत जी मेरी सिस्टर ने क्या किया, उनको खाना खिलाया, खाना पूछा, पैक करके दिया, साथ के लिए दिया। उनके बच्चे आए थे, उनका मान भाव सब कुछ रखा, और वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी। मैं ये नहीं कहती उन्होंने गलत करी, क्योंकि वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें बहुत अच्छी रखी। लेकिन संगत जी इस बीच में उन्होंने क्या था, जो बाकी संगति, जो हम लोग थे और भी संगति, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो लोग आए हैं या नहीं आए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जिनको वो पढ़ाने जाती थी उनको उन्होंने अच्छे से खाना वाना खिलाया, और उसके बाद अपना खाना लिया और अंदर बैठ गई। तो संगत जी उन्होंने उनको ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, और अपना खाना लेके अंदर बैठ गई। हम लोग ऐसे, तो इस चीज़ का संगत जी हमें बहुत बुरा लगा, और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी बिना खाना खाए वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो हमें कुछ कहते। और उन्होंने खाना वाना जो बन रहा था, जो बन के आया था, हलवाइयों ने बना के दिया था, वो सब ऐसे का ऐसा रखा हुआ था, सब अपने आप डाल रहे थे, अपने आप खा रहे थे। तो वो चीज़ उन्होंने करी। तो संगत जी आज आप यकीन मानेंगे कि वो अपने घर में कितनी बार सोचती है कि मैं सत्संग कराऊं, मैं गुरुजी का सत्संग कराऊं, लेकिन आज की डेट तक उसके घर में दोबारा कभी गुरुजी का सत्संग हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरुजी की संगत का अपमान किया, उन्होंने गुरुजी का अपमान किया। तो संगत जी जब भी आप किसी सत्संग में जाते हैं, या कभी भी आप अपने घर में सत्संग कराते हैं, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब आपके लिए बराबर होने चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि जो मेरे घर में आ रहा है वो इस टाइम गुरुजी का रूप है। तो सबको प्रेफरेंस दीजिए, सबको बिठाइए, सबको अपने हाथ से खिलाइए, अपने हाथ से पानी पिलाइए, कॉफ़ी प्रसाद पिलाइए, चाय प्रसाद पिलाइए। उसके बाद आप उनका आदर सत्कार करके तब आप खाना खाने बैठिए। ये होता है एक सत्संग का और एक सत्संग कराने वाले का फ़र्ज। तो संगत जी ये चीज़ अगर किसी को समझ में आ जाए ना, तो वो कभी भी ज़िंदगी में गलती नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन मेरी सिस्टर ने जो करा वो हमें बहुत बुरा लगा, और हम बिना खाना खाए वहाँ से आए। और मैं आज तक उनको यही चीज़ कहती हूँ कि आपने जिस तरह से भेदभाव किया अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपको पहले सबको खाना खिलाना चाहिए था, उसके बाद ही खाना खाने बैठना चाहिए था। तो संगत जी ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी अगर गुरुजी को मानते हैं तो आपके लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। चाहे वो आपकी मेड है तो चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, सब इंसान आपके लिए बिल्कुल बराबर हैं। जिस दर्जे पे आप अपने घर वालों को बिठाकर खिलाते हैं, उसी दर्जे पे आपको मेड को बिठाकर खिलाना चाहिए, या कोई भी आपके ड्राइवर हैं या कुछ भी है, उनको आपको वही महत्व, वही स्थान देना चाहिए। क्योंकि ऊंच नीच करना तो हमें हमारा ना तो कोई भगवान सिखाते ना गुरुजी सिखाते। तो हमें ऊंच नीच कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको बराबर समान बराबर समझना चाहिए। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू शुक्राना किया कर, और मैं कोशिश करके रोज़ शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो, कुछ गलती की हो, तो मुझे क्षमा करना। जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोला। हो सकता है ये आप लोगों में से किसी के लिए कोई मैसेज हो जो गुरुजी ने मुझसे कहा और मैंने बोल दिया। तो संगत जी इसी के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को विराम दूंगी। फिर से एक नए सत्संग के साथ आऊँगी। तो गुरुजी के ब्लेस्ड 7 नंबर के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, मुझे जगाने के लिए शुक्राना, मुझे ये खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें रोजी रोटी देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी।